और अब रुक करेंगे हरियाणा का। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर मेरे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद है इस वक्त हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक तमाम अहम मुद्दों और बीजेपी के आज जारी होने वाले मैनिफेस्टो पर खास बातचीत के लिए। अनिल, ओवर टू यू। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आज हरियाणा भाजपा की तरफ से अपना मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। भाजपा की तरफ से मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। भाजपा का संकल्प पत्र क्या कुछ मायने रखेगा, कितना अहम वो संकल्प पत्र रहने वाला है, बात करने के लिए हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोदी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आज भाजपा अपना संकल्प पत्र लेकर आएगी नगर निकाय चुनाव को लेकर। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जो आपका संकल्प पत्र रहेगा, कौन से बड़े संकल्प आप लोग लेकर आएंगे, कौन से बड़े वायदे शहर के लोगों को करेंगे? निकाय चुनाव 2026 का जो 3 निगमों का चुनाव है, एक परिषद का चुनाव है, 3 नगर पालिकाओं के चुनाव है। और आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आज पंचकुला, अंबाला और सोनीपत तीनों निगमों का जो संकल्प पत्र पार्टी ने लिया है उसको जारी करेंगे। और जो परिषद का है वो परिषद का रेवाड़ी से जारी करेंगे। आज जिस प्रकार से 5 वर्ष पहले जिन मुद्दों को लेके हम पहले चुनाव में गए थे, उन सब मुद्दों को हमने पूरा किया है। उसको जनता से फेस टू फेस बताने का काम करेंगे। और जो आगे की योजनाएं, जो आगे की हमने अपना संकल्प पत्र में जो बातें मेंशन की हैं, उन सब को जब 5 वर्ष के बाद फिर चुनाव होगा, इन सब को पूरा करते हुए उस चुनाव तक हम जाएंगे। ये हमारी विकास की जो 5 वर्ष की पूरा विजन है, जो रोड मैप हमारा रहेगा वो पूरा इसमें रहेगा। और जो हमारे निगमों के अलग अलग स्थानीय मुद्दे हैं, कोई पार्क का है, सड़क का है, कोई बात स्पेशल जो है वो हमने अलग से उनको स्पेशल रखा है। पंचकुला का अलग से उसमें मेंशन किया है, अंबाले का अलग से किया, सोनीपत का अलग से करने का काम। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस की जो रोड मैप है, कांग्रेस ने भी अपना रोड मैप बताया। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा सरकार में शहर बदहाल है। जितनी भी स्थानीय निकाय की संस्थाएं हैं, चाहे नगर निगम है, नगर परिषद है, भ्रष्टाचार व्यापक तौर पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही खूबसूरती है। इसीलिए जनता बार बार, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा जो जपने का काम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम करती है। और भ्रष्टाचार नाम मात्र का भी नहीं है। भ्रष्टाचार की बात जो विरोधी दल के नेता करते हैं, वो कोई भी एक भी मुद्दा लेके आए कि फला चीज़ में ये भ्रष्टाचार हुआ, वो मीडिया में कहने के लिए कहेंगे शहरों की हालत बदहाल है, सड़कें टूटी पड़ी है, पानी भरा हुआ है। वो गोलमोल बात करेंगे। वो प्रॉपर बताए कि किस रोड पे पानी भरा है, कहाँ की सड़कें टूटी हुई है, उसके फोटो जारी करें तो जनता की समझ में आए कि ये ग्राउंड पे भी जाकर वर्क करते हैं। हम ग्राउंड पर वर्क करते हैं। हम हर गली में जाते हैं, हर मोहल्ले में जाते हैं, हर सड़क पे हम रहते हैं, पार्कों में हम रहते हैं। हम जो रोज़ जिन समस्याओं से लोगों को सामना करना पड़ता है, हम उनके टच में रहते हैं और उसको दूर करते हैं। नामांकन वापसी का समय भी जा चुका है। अब पिक्चर बिल्कुल साफ है, कौन मैदान में है, भाजपा के कितने बागी मैदान में है, क्या बागी पार्षद स्तर पर कोई समीकरण बिगाड़ेंगे? नहीं, जो पार्टी में काम करते करते जो भी अब चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनको सबको पार्टी से निकालने का भी काम करेंगे। उनको पार्टी में, और जो कार्यकर्ता उनके साथ कोई घूमेगा उस पर भी एक्शन लेंगे। पार्टी का कार्यकर्ता जहां पार्टी ने सिंबल दिया है उस सिंबल के लिए काम करे, संगठन के लिए काम करे, वही सच्चा कार्यकर्ता होता है। और 5 वर्ष में एक बार कार्यकर्ता की ये परीक्षा की घड़ी होती है। अगर वो 5 वर्ष में इस परीक्षा की घड़ी में फेल होता है तो फिर आगे के लिए काम नहीं करेगा। तो इसलिए अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई, अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। उस पर संज्ञान भी ले, क्योंकि देखो पार्टी में रह के पार्टी का विरोध करना वो अनुशासनहीनता है। वो दूसरी पार्टी में जाए, दूसरी पार्टी विरोधी पार्टियां हैं, विरोधी लोग हैं, वो भी तो करते हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं। पार्टी में रह के पार्टी का विरोध करना वो अनुशासनहीनता है, उसको बर्दाश्त नहीं करें। आज कुछ बड़े चेहरे भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कैसे बड़ा झटका देंगे? कुछ बड़े नामों का खुलासा करना चाहें? नहीं, वो तो उस समय जब वो आएंगे उसी समय होगा और आपके कैमरे के सामने होगा और सारी जो जनता है वो आपकी आंख से ही देखेगी सब कुछ, और वो आप दिखाने का काम भी करोगे। और बहुत सारे नेताओं ने किया है, और बहुत सारे नेता हमारे लोकल स्तर पर जहाँ चुनाव चल रहे हैं
वहाँ पर भी बड़े स्तर पर हमारी ज्वाइनिंग हो रही है। सोनीपत में भी हुई है। अब उकलाना जैसी जो सीट थी वहाँ भी बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई, और रेवाड़ी में भी आज ज्वाइनिंग होगी, आज यहाँ भी ज्वाइनिंग होगी। और बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के परिवार से जुड़ना चाहते हैं, उन सबका स्वागत भी करेंगे। और चुनाव के समय ये इस प्रकार की नई ज्वाइनिंग जो है, बहुत सारे नए लोग होते हैं, वो चुनाव की पॉलिसी से प्रभावित होकर जो दूसरी पार्टी में आते हैं उसको हम ज्वाइनिंग करवाएं। तो जाना भी मेरे दो सवाल है। एक सवाल तो ये है कि सीएम साहब कल पंचकुला नगर निगम में चुनाव प्रचार कर रहे थे, सीएम साहब की कैसे कार्यक्रम रहेंगे और किन किन बड़े नेताओं की, चाहे कैबिनेट मंत्री हरियाणा के हैं, चाहे जो केंद्र में हरियाणा के मंत्री है, किस तरीके से जिम्मेदारी लगाई है? हमने 7 मंत्रियों की पहले से ही एक जहाँ चुनाव है वहाँ 7 मंत्रियों की अलग से लगी है। जो मंत्री बचे हैं वो सभी जाएंगे, कोई 1 दिन लगाएगा, कोई 2 दिन लगाएगा, विधायक भी लगाएंगे, हमारे मंत्री भी लगाएंगे सरकार के सभी। और जिन मंत्रियों को यहाँ पर लगाया गया है, जैसे विपुल गोयल जी को पंचकुला में लगाया, तो विपुल गोयल जी सोनीपत भी जाएंगे, अम्बाला भी जाएंगे, रेवाड़ी भी जाएंगे, उकलाना भी जाएंगे और सापला भी जाएंगे। तो वो चाहे थोड़े समय के लिए जाएं, वो सब जाएंगे। ऐसे जो दूसरे मंत्री रणवीर गंगवा जी लगे हैं तो वो भी सब जगह जाएंगे। कृष्णलाल पवार सोनीपत में लगे, सोनीपत के अलावा भी वो जाएंगे। गौरव गौतम जी रेवाड़ी में लगे हैं, लेकिन वो सब जगह जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे अरविंद शर्मा जी सापला में लगे हैं, वो भी सब जगह जाएंगे। और कृष्ण बेदी जी, जिनको कुलाना दिया है, बड़ी टफ सीट दी है उनको, और वो भी बहुत आसानी से जीत के आएंगे। बहुत सारे हुड्डा साहब का गढ़ है। सांपला तो अब गढ़ तो इस चुनाव का रिजल्ट बताएगा। और ये पूरा हरियाणा, तीसरी बार जो सरकार बनी है, अब तो पूरा हरियाणा बीजेपी का गढ़ है, तो सब बीजेपी में हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए जनता बीजेपी को जिताने का काम करती है। एक आखिरी सवाल है, जो हरियाणा विधानसभा के बाहर समानांतर विधानसभा कांग्रेस की तरफ से चलाई, जो सदन चलाई गई, उसको लेकर स्पीकर हरविंदर कल्याण बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से स्पष्टीकरण मांगा गया कि सदन के समानांतर सदन क्यों चलाई। हालांकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि जो हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र था वो असंवैधानिक था। गवर्नर साहब से मंजूरी लेके जब कोई हाउस चलता है, और स्पेशल सत्र पहले भी हुए, आगे भी होंगे, और वो यहाँ आए, वो हाउस में आते, हाउस में अपनी बात करते, हाउस में अपनी बात रख के वॉकआउट कर जाते। कितनी बार कांग्रेस वॉकआउट करती है? वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि अपने मुद्दे की बात हाउस में कहें। जिस हरियाणा की जनता ने उनको जिताने का काम किया है, कम से कम उनकी आवाज़ तो यहाँ बोलें। उसकी आवाज़ को ही सदन में लेके नहीं गए, पहले ही सदन से बाहर, और सदन से बाहर सदन चलाना ये गैरकानूनी है, ये संविधान के अंदर है। लेकिन जो एक मर्यादा थी, उस मर्यादा को उन्होंने तोड़ने का काम किया। वो हाउस में आते, हाउस में आके अपनी बात को रखते, वॉकआउट कर जाते। बिल्कुल, देखिए बडोली साहब का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ा गया है। वहीं आज भाजपा का नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मैनिफेस्टो है, भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो जारी होगा। संकल्प पत्र में क्या कुछ वायदे भाजपा की तरफ से किए जाएंगे वो थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।